खुदाए सालूस के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं और खुदा उनके नाम की जय पुकारते हैं। और वही बेशक बुज़ुर्ग और वही कद्दूस खुदा है। और आज के इस अच्छे वक्त के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक और सुबह हमें बख्शी, और आज इस सुबह का आगाज़ हम खुदा उनके जलील नाम के वसीले से कर रहे हैं, और इसके लिए हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू सच्चा और बरहक है। तू जो फजल और करम का खुदा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बारहा अपनी रहमतों और बरकतों के खजीने हम पर जाहिर करता है। और खुदावन इस सुबह के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस डिवोशन के लिए। खुदावन हम जो तेरे कदमों में झुके हैं, तो तू हमारे इस रियाजत को कबूल फरमा। खुदावन अल मसीह के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करते हुए उसके कदमों में हाजिर हैं। और इससे कबल कि हम डिवोशन में आगे बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश ये है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ इस डिवोशन को शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, जब आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू और अपनी आरा हमें बताते हैं, तो फिर हम इसको और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा ज़रूर हमें पहुंचाते रहा करें। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें, उसकी तारीफ़ करें और उसी के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत, हालात बदल जाते हैं यस्सु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, और क्वायर के साथ मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे।
हालेलुया हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए हम क्वायर के भी शुक्रगुजार हैं, और इसके साथ साथ खुदा उनके नाम को भी इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सारी तारीफ़, सारी हम्द और सारी प्रस्तिश सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए बुज़ुर्ग के नाम को। और दोस्तों, आइए आज हम तमर अल-फैज़ के वसीले से ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने। और आज मैं गुजारिश करूँगा तमर से कि तमर, आज आप हमारे लिए खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत लेकर आइए। थैंक यू पास्टर साहब। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 11वां बाप और उसकी 4थी आयत। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोया ज़मीन पर परगंदा हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत रहे। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजीम और खुदावंद हिकमत और दानाई का सरचश्मा है। खुदा अजीम, अपनी हिकमत और दानाई से हमें आरास्ता कर और अपने प्यारे खुदावंद विज़डम अता कर, ताकि तेरे कलाम पर गौर करें और फल लाएं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ साथ खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदावन हर रोज़ हमें ये तौफीक देता है कि हम हर रोज़, हर दिन का, हर सुबह का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। जब हम आगाज़ में खुदा उनके कदमों में झुके हैं तो एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई। और जब इस आयत को हम देखें तो हम इसमें बाबुल के बुर्ज के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों, खुदा ने इंसान को जब तख्लीक किया तो खुदा ने इंसान को हुक्म जारी किया कि पलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और ज़मीन पर क्या करो, फैल जाओ। और उसके बरक्स अहले बाबुल जो हैं उनके बारे में हम इस आयत मुबारका में देखते हैं कि अहले बाबुल का नज़रिया कुछ डिफरेंट है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और फिर उस शहर में एक बुर्ज बनाएं, और उस बुर्ज को बनाने का भी एक उनका खास मकसद था। यानी पहली बात क्या है कि एक शहर बनाया जाए और फिर उस शहर में एक बुर्ज बनाया जाए। और बुर्ज के बनाने का मकसद भी कलाम खुदा में वाज़े तौर पर दर्ज किया गया कि क्यों वो बुर्ज बना रहे थे। और बज़ाहिर जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई, इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर हम देखें तो उनका मकसद क्या है कि हम अपना नाम करें और कहीं हम इस ज़मीन पर तितर बितर ना हो जाएं, कहीं हम इस ज़मीन पर परागंदा ना हो जाएं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त उनका ये काम और उनका ये सारा अमल जो है ये बड़ा ही मानी खेज है। और खुदा ने, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि खुदा ने उनको क्या हुक्म दिया था कि पलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। ये खुदा ने हुक्म दिया हमारे जद्दे अमजद को। ये खुदा का हुक्म था नस्ल इंसानी के सबसे पहले शख्स यानी आदम और हव्वा के लिए। और आज जिस वक्त खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर हम गौर कर रहे हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि अहले बाबुल का नज़रिया जो था वो यकीनन इससे बहुत फ़र्क था। और अगर हम माजी की कदीम तहजीबों का मुताले करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी तहजीबों में एक ऐसी सोच और एक ऐसा ख्याल मौजूद था। उनका मानना यह था कि अगर कोई बहुत ऊंचा बुर्ज बना दिया जाए तो उस बुर्ज की चोटी पर क्या है कि खुदा अपना तख्त लगाता है, खुदा का पाक मस्कन वहां पर बन जाता है। लेकिन अहले बाबुल का ऐसा करना यह खुदा के पाक मस्कन को बनाने के लिए नहीं था, यह खुदा की सकूनत गाह और खुदा का तख्त लगाने के लिए नहीं था, बल्कि उनका मोटिव क्या था कि हम अपना नाम बनाएं और कहीं जमीन पर परागंदा ना हो जाएं। और मेरे दोस्तों, याद रखें कि जिस वक्त इंसान अपना नाम खुदा के नाम से ऊपर लेकर जाना चाहता है तो यह ख्वाहिश किसकी है। और इस बात से भी आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि किसके दिल में यह ख्याल आया, किसके जहन में यह इख्तरा आई कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से
ऊपर लगाऊंगा, मैं अपने आप को खुदा से बुलंद कर लूंगा। तो जाहिर है ये ख्याल जो है ये लूसीफर के दिल में आया, ये ख्याल लूसीफर की सोच में जन्म लेता है और उसको सजा क्या दी गई कि उसको आसमान से नीचे जमीन पर गिरा दिया गया। और इसी तरह की सोच और इसी तरह का ख्याल जो है वो अहले बाबल के जहन में भी आना शुरू हुआ है। और अहले बाबल क्या चाहते हैं कि हम अपना नाम बनाएं, अपनी जय जयकार करें और अपना नाम स्टैब्लिश करते हुए अपनी अथॉरिटी जो है वो कायम कर लें। तो खुदा ने दोस्तों क्या किया कि जब खुदा ने ये देखा तो खुदा ने उनकी ज़बानों में इख्तलाफ पैदा कर दिया। उस वक्त तक दुनिया में एक ही ज़बान थी, लेकिन जब खुदा ने देखा कि ये लोग मेरे अहकाम से निकलकर मुझ ही को चैलेंज कर रहे हैं, तो खुदा ने उनकी ज़बान में इख्तलाफ पैदा किया। वो कहते कुछ और थे, दूसरा शख्स समझता कुछ और था। वो जाहिर है कि जब ज़बानों में इख्तलाफ पैदा हो गया तो फिर ना तो वो इकट्ठे चल सकते थे, ना इकट्ठे काम कर सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। और गुनाह क्या था कि उन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी से दूर करके अपने नाम की जय जयकार की फिक्र में लग गए, अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए लग गए, अपनी सरफराजी के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जबकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, बल्कि खुदा के आसमान की तरफ से हासिल होती है। और इसी तरह अगर हम मज़ामीर की किताब को पढ़ें तो मज़ामीर की किताब में भी ज़बूर नंबर 127वें में हमें ये बात दिखाई देती है कि अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, और अगर खुदावन ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तो दोस्तों अहम बात क्या थी कि वो लोग एक शहर तामीर कर रहे थे, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। और होता क्या है कि जिस वक्त खुदा उनकी ज़बान में इख्तलाफ पैदा करता है तो सोचें ज़रा कि उस वक्त कैसा माहौल होगा कि एक शख्स जो दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहा है वो उसको कह कुछ रहा है, लेकिन दूसरा शख्स जो है उसको समझ कुछ और आ रही होगी या बिल्कुल ही समझ नहीं आती होगी। और इसी तरह से उनके दरमियान नफाक पैदा होता है, क्योंकि जब ज़बान ही समझ नहीं आ रही, जब बोली ही समझ में नहीं आती, तो फिर एक दूसरे के साथ स्टे करने का, एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे के साथ ठहरने का जवाज पैदा नहीं होता। और लोग जो थे जिस बात से खौफजदा थे वही उनकी जिंदगी पर सादिर हो गई कि कहीं हम जमीन पर परागंदा ना हो जाएं, और बिल आखिर खुदा ने उनको जमीन पर परागंदा कर ही दिया। और दोस्तों रीज़न क्या है कि उन्होंने खुदा को अपनी ज़िंदगी से दूर करके खुदा के नाम के ऊपर अपना नाम रखने की कोशिश की, खुदा के नाम से खुद को बुलंद करने की कोशिश की, जो कि कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा वही मेहरबान और वही कद्दूस है, वही जलाल का बादशाह और वही परवरदिगार है। और दोस्तों रहेगा ना सदा तीकर मसीदा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। नाम तो वही है कि जिसके बगैर निजात नहीं है, नाम तो वही है कि जिससे बुलंद बाला कोई जात नहीं है, नाम तो वही है कि जिससे आगे कोई और बात नहीं है। तो दोस्तों कैसे मुमकिन था कि अहले बाबल अपने इस काम में सरफराज हो जाते, कामयाब हो जाते। तो मेरे दोस्तों आज का ख्याल और आज के सारी बात में सबक क्या है कि जो जान खुदा को अपनी जिंदगी से जुदा करती है, जो जान खुदा से दूरी बनाती है, जो जान खुद को खुदा से दूर ले जाती है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सरफराज नहीं हो सकती, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सरफराजी हासिल नहीं कर सकती, वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। और आज अगर हम अपने दिन का आगाज खुदावंद के पाक नाम के वसीले से करते हैं तो उसके कलाम को भी आज हमने समझना है। और कलाम खुदा का आज का थॉट क्या है कि खुदा को अपनी जिंदगी से कभी भी जुदा मत कीजिए, खुदा के साथ चलिए। अगर इस जमीन पर रहते हुए सरफराजी चाहते हैं, अगर इस जमीन पर रहते हुए तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर इस जमीन पर बसते हुए अपने आप को खुदा के तई मजबूत बनाना चाहते हैं,
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اولیت خدا کے نام کو دیجئے، ہمیشہ خدا کو اپنا حق میں اعلیٰ تصور کیجئے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جہاں اس کی حاکمیت نہیں وہاں پر خدا کا جلال نہیں، اور جہاں خدا کا جلال نہیں وہاں پر انسان کی حالت زار بھی انتہائی کٹھن ہے۔ لیکن جہان کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں اس کی حاکمیت اعلیٰ نہ ہو؟ جہان کا ایسا کون سا حصہ ہے جہاں پر خدا کا جلال نہ ہو؟ اور دوستو، جب کوئی ایسی جگہ دنیا میں موجود نہیں کہ جہاں اس کی حاکمیت نہ ہو، تو پھر ہم اس کے نام کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم اس کے نام کو کس طریقے سے رسوا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم اس کے مد مقابل خود کو سرفراز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ خدا کا کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے تئیں اپنا نام بنانا جو ہے خدا کی نگاہ میں یہ گھمنڈ ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ گھمنڈی کے گھر کو ڈھا دیتا ہے۔ اور آج خدا نہ کرے کہ ہم میں وہ تکبر، وہ گھمنڈ اور وہ غرور سمائے جو لوسیفر کے ذہن میں آیا، اور سزا کیا ملی کہ زمین پر پٹک دیا گیا۔ اور خداوند آج ہم سب کو روحانی طور پر اتنا مضبوط اور مستحکم بنائے کہ آج ہم خداوند کی سکھائی ہوئی اس تعلیم کو لے کر آگے چلیں، اور کبھی بھی اپنے نام سے اوپر خدا کے نام کو جو ہم نے رکھا ہے اس کے کلام کے وسیلے سے کبھی اپنے نام کو خدا کے نام کے اوپر ترجیح نہ دیں، کبھی اپنے آپ کو خدا سے آگے نہ سمجھیں، کبھی اپنی زندگی سے خدا کو جدا نہ کریں، کیونکہ جو جان خدا سے بے بہرا ہو گئی وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جانے کے لیے الگ کر دی گئی۔ اور خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی شخص آگ اور گندھک کی جھیل کے سپرد کیا جائے، اور اس خیال کے وسیلے سے خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور خدا ہم التجا کرتے ہیں کہ خدا عظیم تو جو برحق ہے اپنے جلال کی کثرت سے خدا ہم تو اپنے لوگوں پر رحم کر اور ہمیں اپنی حکمت اور دانائی کی روح دے، تاکہ ہم حقیقت میں تیرے کلام اقدس پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور خداوند حلیمی فروتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکے رہیں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں، مل کر یوں کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور دوستو مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر ایک نئے خیال اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے اور اپنے بھائی پادری سلمان یوسف کے لیے ضرور دعا کرتے رہیے۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، آمین۔